Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to the second unit of English textbook KPK and Federal Boards. The second unit is Jinah's vision of Pakistan. Vision means the shape, the structure in which one can envisage or one can imagine, in which one can view his or her future. वो शेप, वो स्ट्रक्चर, वो पैटर्न, वो डिज़ाइन जिसमें एक बंदा अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकता है, व्यू कर सकता है कि फ्यूचर इस तरह होगा, इसको हम कहते हैं विजन। तो यहाँ पर जिना पाकिस्तान की फ्यूचर को किस शक्ल में, किस शेप में, किस सूरत में देखना चाहते थे, उसकी ज़िक्र है इस यूनिट में। मोहम्मद अली जिनाज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कंस्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की इंसाज असम्बली थी, जब क़ायद आज़म सदर बने तो सदारती एड्रेस जब उसने किया था, उससे ये एक पैसेज है। On August 11, 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. ये स्पीच कब डिलीवर किया था उसके बारे में है। फर्स्ट सेंटेंस 11 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म ने अपना जो मशहूर सदारती खुतबा है पाकिस्तान के आइन साज असम्बली के सामने, जो उस वक्त पाकिस्तान न्यूली ही वजूद में आया था, न्यूली बना था, प्रेजेंट किया। इन हिज एड्रेस ही गेव वेंट इज़ एन ईडियम, इट मीन्स एक्सप्रेस्ड, आउटबर्स्ट, अपने ख़यालात का इजहार किया। टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ्यूचर को इस तरह देख रहा था, क्या क्या आइडियल शेप्स उसकी जहन में थे, उसके बारे में उसने अपनी एक्सप्रेशन, अपने ख़यालात का इजहार किया। ही ड्वेल्ट ऑन मीन टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मीन फॉरमोस्ट, अवलीन, functions and responsibilities of the virgin means newly established constituent assembly warned against certain evils that might befall mean face, occur, वाक़ होना, सामने आना। the new country and spoke in defense of the partition means separation, division, तकसीम of India. His speech is as follows. तो बात की क़ायद आज़म ने कि ये पाकिस्तान की जो उस वक्त न्यू आइन साज असम्बली थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, कुछ चीज़ों के अगेंस्ट उसने वार्न किया, जो नेगेटिव चीज़ें थी, ईवल्स थी, बुराइयाँ थी, और जो पाकिस्तान को दरपेश हो सकते थे। इसी तरह डिफेंस के बारे में बात की, किस तरह दिफा किया जाएगा, और साथ में तकसीम, इंडिया की डिवीज़न, इंडिया की तकसीम क्यों ज़रूरी थी, इस बारे में भी उसने बात की। स्पीच उसकी अब शुरू होती है, उसकी एग्जैक्ट वर्ड्स है। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई कॉर्डियली मीन्स फ्रेंडली, थैंक यू विद द अटमोस्ट मीन्स एक्सट्रीम, sincerity for the honor you have conferred in grant, give, देना। Upon me the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president। सबसे पहले हो गए थे कि मैं फ्रेंडली, दोस्ताना तरीके से, खुले दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत ज़्यादा सिंसिरिटी, खुलूस के साथ, वफा के साथ आप लोगों ने एक ऑनर भी दिया। और ये एक ऐसा ऑनर है जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब अगर किसी को दिया जा सकता हो, जो पॉसिबल हो, और ये किस तरह आप लोगों ने मुझे फर्स्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया। आई आल्सो थैंक दोज लीडर्स हु हैव स्पोकन इन अप्रिसिएशन मीन्स प्रेज, तारीफ़, अब माई सर्विसेज एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी। सेकेंडली हो गया था कि उन लीडर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी तारीफ़ में बात की, और मेरी सर्विसेज, मेरे काम के बारे में भी, और जिनके साथ मेरे कुछ पर्सनल मतलब मेरे हवाले दिए। आई सिंसियरली मीन्स सिंसिरिटी के साथ, खुलूस के साथ। होप दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन वी शैल मेक दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जांपल टू द वर्ल्ड। ये जो आइन साज असम्बली है, इसको हम एक मिसाल बनाएंगे दुनिया के लिए आपके ताउन से। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। दो फंक्शंस है, कौन कौन से? द फर्स्ट है द वेरी ऑनरस मीन डिमांडिंग, टफ, डिफ़िकल्ट,
jaw-breaking and responsible task of framing the future constituent of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान। पहला तो ये है कि हम एक आइन बनाएं, जो कि एक मुश्किल काम है, डिमांडिंग काम है, और फिर उसको हम एक बॉडी के तौर पर एक मुकम्मल, एक खुद मुख्तार क़ानून साज बॉडी, मतलब कि अपने तमाम तर फैसले, अपने तमाम तर ज़रूरियात वो ख़ुद परफॉर्म कर सकते हो, पूरी कर सकते हो, उसके बारे में वो ख़ुद अपनी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो एक तो बनाना है, और दूसरा फिर उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके चलाना भी है, ताकि वो सारी चीज़ों को हैंडल करे, वो ख़ुद मुख्तार हो, किसी और की ज़रूरत ना हो, वो ऐसी कानून साज और आइन साज बॉडी हो। लेजिस्लेटिव मीन कानून साज, मतलब कि कानून, लॉज, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें वो बना सकता हो, वो जो हम आइन बनाएंगे। We have to do the best we can do in adopting a provisional mean temporary आर्जी constituent for the federal legislature of पाकिस्तान। फ़िलहाल जो हमें आर्जी तौर पर बनाना है कानून साज असम्बली, उसके लिए हमें बेस्ट करना पड़ेगा। जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, उसके लिए हमें बेस्ट अपने स्ट्रगल करनी पड़ेगी। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented. Unprecedented means having no precedent, having no examples in the past, जिसकी कोई मिसाल ना हो पास्ट में। साइक्लोनिक मीन्स लाइक अ साइक्लोन, तूफ़ानी, ह्यूज, ग्रेट। रिवोल्यूशन मीन्स अ ह्यूज एंड सडन चेंज, इनकलाब, which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign means independent खुद मुख्तार, dominion mean nations in this subcontinent। कहते हैं कि न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि ये जो एक बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब, जिसकी नतीजे में दो खुद मुख्तार किंगडम्स, नेशंस वजूद में आए सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया हैरान है, न सिर्फ हम नहीं। एज इट हैज़ बिन सेड, और जैसे कि ये बताया जा रहा है, देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसका कोई इक्वल नहीं है। पैरेलल मीन्स मैच, इक्वल, इसकी कोई मिसाल नहीं है। दिस माइटी, माइटी मीन्स ह्यूज, ग्रेट, पावरफुल। सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन रेजिडेंट्स, रिहायशी, सब्जेक्ट्स, बाशिंदे, रहने वाले। हैज़ बिन ब्रॉट अंडर अ प्लेन विच इज़ टाइटेनिक। टाइटेनिक अगर टी स्मॉल हो तो इसका फिर मतलब होता है ह्यूज, ग्रेट, ट्रिमेंडस, कलोसल, वेरी लार्ज, और जब इसका टी कैपिटल हो तो फिर दी टाइटेनिक फिर शिप को रेफर करेगा। इस तरह केमिस्ट्री, सी स्मॉल हो तो इसका मतलब होता है कम्बिनेशन, सी कैपिटल हो केमिस्ट्री, फिर ये प्रॉपर नाउन है सब्जेक्ट। अननोन, अनपैरेलल, अनपैरेलल मीन्स मैचलेस। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट, पावरफुल सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो प्लेन की नतीजे में ये दो डोमिनियन नेशन वजूद में है, ये टाइटेनिक था, मतलब बहुत ही एक बड़ा इनकलाब था, और ये अननोन भी था किसी को, और साथ में इसकी कोई मिसाल भी नहीं है। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू इट इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ एन इवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर। अब सबसे अहम बात क्या है कि हमने ये अचीव किया है, ये हमने पीसफुली अचीव किया, और स्टेप बाय स्टेप इर्तिक़ा ग्रेजुअली हमने इसको अचीव किया। ये नहीं कि आला पसटन, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रगल थी सेंचुरीज़ की, 2 सेंचुरीज़ तकरीबन से ये स्ट्रगल थी। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस असेंबली, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट मीन इन ऑफिशियल अनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट, बट आई शैल से अ फ्यू थिंग्स एज दे अकर टू मी। कहते हैं कि अभी मैं कोई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहूँगा जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज़ दिस। सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि हम जिस पर मैं स्ट्रेस दूँगी, एम्फसाइज मीन स्ट्रेस,
फोकस, कंसंट्रेट, तो वो ये है, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉरन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव मीन्स कानून साज एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर। अब याद रखिए कि आप खुद मुख्तार हैं, आपकी अपनी एक कानून साज बॉडी है, तो आपके पास पावर भी है। रिमेंबर दैट यू are sovereign legislative body and you have got all the power. At their fourth place is on you gravest. Gravest mean the most serious. Responsibility is to how you should take your decision. अब आपके ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी आती है कि आप अपने फैसले किस तरह लें, किस तरह अपने डिसीजंस करें। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई वुड लाइक टू मेक इज़ दिस। सबसे पहले मैं इस हवाले से जो बात कहूँगा वो ये है, यू विल नो डाउट एग्री विद मी दैट the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects, subject mean residents, रिहायशी, inhabitants are fully protected by the state। सबसे पहले बात कहते हैं कि आप एग्री करेंगे कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन हो ताकि आया कि बाशिंदों के रहने वालों की प्रॉपर्टी, लाइफ, रिलीजियस बिलीफ सब कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो। The second thing that occurs to me is this: one of the greatest curses mean evils, lanat, from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse is bribery, रिश्वत and corruption। कहते हैं कि दूसरी बात ये जो लानतें हैं जिससे इंडिया सफ़र कर रही है, कहते हैं दूसरी कंट्रीज़ भी है लेकिन हमारे हालत काफ़ी बेहतर है उनकी निस्बत, काफ़ी बदतर है, और वो है ब्राइबरी और करप्शन, और ये हमारे लिए जहर है। दैट रियली इज़ अ पॉइजन, वी मस्ट पुट डाउन दैट विद इन आयरन हैंड एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स सफिशेंट, एम्पल, प्रॉपर मेजर्स, एक्शंस एज सून एज पॉसिबल फॉर द असेंबली टू डू सो। तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग, आयरन हैंड मीन्स स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली इस चीज़ को रोकना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट प्रॉपर सफिशेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जितनी जल्दी पॉसिबल हो। The next thing that strikes me is this here again is legacy mean inheritance, virasat, which has been passed on to us along with many other things good and bad, has eradicated evil, the evil of nepotism. Nepotism means favoring one's relatives or friends. Jobbery means using one's authority for one's own gains, अपने मकसद, अपने पर्पसेस के लिए अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना, और नेपोटिज़म अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को फेवर करना। तो कहते हैं कि दूसरी जो हमें विरासत में चीज़ मिली है बाकी चीज़ों, बाकी ईवल्स के साथ साथ, वो ये है कि हम जिसके पास अथॉरिटी होती है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है नेगेटिवली, एडवर्सली, जॉबरी, और या तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त वगैरह को गलत तरीके से फेवर करना, नेपोटिज़म। तो ये दो चीज़ें है जिसके बारे में अब वो बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट, QUITE, क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली, टोटली clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought upon to bear. To bear upon means influence, effect या related। कहते हैं कि मैं ये बात मुकम्मल साफ़ अल्फाज में कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी किस्म की जॉबरी या नेपोटिज़म नहीं बर्दाश्त करूँगा जिसका या तो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश या इफ़ेक्ट या जिसका ताल्लुक़ हो, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। Whenever I will find that such a practice is in vogue means in action, in practice, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस में हो, ज़्यादातर एक्शन में हो, ज़्यादातर आम हो, आर इज कंटिन्यूइंग एनीवेयर लो आर आई शैल सर्टनली नॉट कॉन्टिनेंस मीन्स टॉलरेट, पियर। तो कहते हैं कि किसी भी किस्म की इस तरह की प्रैक्टिस जो नेपोटिज्म, जॉबरी रिलेटेड हो, कहीं पर भी ये कॉमन हो, तो मैं हरगिज़ इसको नहीं बर्दाश्त करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। I know there are people who do not quite mean totally, entirely, मुकम्मल तौर पर,
agree with the division of India and the partition. Partition means separation, division of the Bengal and Punjab. कहते हैं कि कई लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर नहीं एग्री कर रहे हैं कि ये डिवीजन हुई है, कहते हैं कि इसके फेवर में नहीं है. मच हैज़ बिन सेड अगेंस्ट इट बट नाउ दैट इट हैज़ बिन एक्सेप्टेड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू लॉयली अबाइड बाय मीन एक्सेप्ट it and honorably act according to the agreement which is now final and binding. Binding mean compulsory, necessary, essential, mandatory on all. जो भी हुए कहते हैं इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये बात एक्सेप्ट करनी होगी. डिवीज़न हो चुकी है तो अब हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली चलेंगे जो हमारे लिए लाजमी है और जो फ़ाइनल है, और वो ये कि डिवीज़न हो चुकी है. अब आगे हमने देखना है कि कंट्री को किस तरह डेवलप करें. बट यू मस्ट रिमेंबर एज आई हैव सेड दैट दिस माइटी मीन ह्यूज, ग्रेट. रिवोल्यूशन मीन अ ह्यूज एंड सडन चेंज, इनकलाब that has taken place is unprecedented mean matchless, having no precedent in the past. ये बात याद रखिए कि जो रिवोल्यूशन के नतीजे में ये दो नेशंस बनी है वो अनप्रेसिडेंटेड था, उसकी कोई मिसाल नहीं है. वन कैन क्वाइट मीन्स टोटली, entirely. Understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. एक बंदा ये समझ सकता है कि जब दो नेशंस हो, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी हो, तो वहाँ पर किस तरह की फीलिंग्स हो सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज़ वेदर इट वाज पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल. प्रैक्टिकेबल मीन्स इम्प्लीमेंटेबल, एप्लीकेबल और एक्ट अदरवाइज देन व्हाट हैज़ बीन डन. लेकिन पॉइंट ये है कि डिवीज़न के बगैर कोई और ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं, कोई और प्रैक्टिकल, फीजिबल, वाइबल ऑप्शन नहीं था. दिस वाज द ओनली ऑप्शन. A division has to take place. ये वाहिद हल था. On both sides in Hindustan and Pakistan there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution and I am sure the future history will record its verdict. Verdict mean decision, फैसला, in favor of it. लोग हैं एग्री नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं कि फ्यूचर इस बात के फेवर में अपनी डिसीजन देगी कि हाँ ये वाहिद हल था. And what is more, it will be proved by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. आइन का जो मसला था उसका भी ये वाहिद हल था. Any idea of a united nation India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. Terrific mean terrible, खौफनाक. डिज़ास्टर मीन डिस्ट्रक्शन, तबाही. अगर इंडिया में पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान यूनाइटेड रहते तो इसकी खौफनाक नताइज, बर्बादी मुक़द्दर हो सकता था. मे बी दैट व्यू इज़ करेक्ट, मे बी इट्स नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑल द सेम इन दिस डिवीजन इट वाज इम्पॉसिबल टू अवॉइड मीन्स शन, कीप अवे. द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज़ बीइंग in one dominion mean kingdom, nation, area or the other. Now that was unavoidable mean inevitable, that cannot be avoided, that cannot be put away. तो माइनॉरिटीज़ की बात अब है तो उसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं था. मतलब कुछ हिंदूज़ पाकिस्तान में रह गए, मुसलमान इंडिया में रह गए, तो वो पॉसिबल नहीं था, उसका कोई हल नहीं था. देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन. नाउ what shall we do now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous mean developed? We should only mean entirely, solely means only, concentrate means focus on the well-being means improvement of the people and especially of the masses mean armed people, common people and the poor. अब हमें अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए मुकम्मल तौर पर और सिर्फ इसी पर ही फोकस, कंसंट्रेट अपनी बेहतरी पर, ख़ास कर जो आम लोग हैं और जो गरीब लोग हैं. इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन फॉर गेटिंग द पास बरिंग द इट मीन्स स्टॉपिंग द फाइट, जंग ख़त्म करना. एक ईडियम है. यू आर बाउंड मीन आपका मुकद्दर कामयाबी ही है. अगर आप पास्ट के बारे में भूल जाए, जंग ख़त्म करें और कोऑपरेशन के साथ, ताउन के साथ आगे बढ़े तो कामयाबी ही आपकी मुकद्दर होगी.
If you change your past and work together in a spirit means passion, enthusiasm, that every one of you, no matter what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste mean nasal, creed mean akida, is first, second and last a citizen. Citizen mean inhabitant, bashinda, subject of the state with equal rights. Privileges mean special rights, obligations, responsibilities. There will be no end to the progress we will make. हम सब अगर ये भूल जाए कि पास में हम क्या थे, हमारा एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ था, नस्ल, अकीदे के बारे में, लेकिन ये सब कुछ भूल जाए, फोकस किस चीज़ कि हम पाकिस्तान की सिटीजन हैं और हमारे स्पेशल राइट्स हो या सिर्फ राइट्स हो वो सब की इक्वल है, और इस तरह हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इक्वल है। तो जो हम प्रोग्रेस करेंगे उसका कोई एंड नहीं होगा, endless progress will be made. I cannot emphasize means stress, focus it too much. We should begin to work in that spirit, and in the course of time all these singularities mean contradictions, conflicts, clashes of the majority in the minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslim you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris and Bengalis. Madrasi and so on will vanish. Vanish means disappear. कहता है कि बस अब हमें अपनी तरक्की पे फोकस करना चाहिए, एक जज्बे के साथ अपनी काम स्टार्ट करना है, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये जो क्लैशेस है, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हम अगर बात करें तो मुसलमानों में भी काफ़ी फ़िरके है, पठान्स है, पंजाबीज़ है, शियाज़ है, सुन्नीज़ है, इसी तरह हिंदूज़ में मुख्तलिफ फ़िरके है, तो ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलहाल हमें अपनी तरक्की पे फोकस करना है। Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance. Hindrance means obstacle, रुकावट, in the way of India to attain mean obtain, achieve, हासिल करना, freedom and independence. We would have been a free people long ago. अच्छा, यहाँ पर a people यूज़ हुआ है, तो people दो तरह से हम यूज़ करते हैं। एक तो पीपल लोग की सेंस में, वो तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन जब आप पीपल आ जाए फिर इसका मतलब होगा नेशन। ये वर्ड ऐसा है कि सिंगुलर हम यूज़ करें पीपल, अब पीपल, तो इसका मतलब होगा नेशन। सिर्फ पीपल यूज़ करें मतलब आ के बग़ैर, तो फिर इसका मतलब है प्लूरल, लोग, पर्सन का प्लूरल होगा। तो यहाँ पर नेशन की सेंस में यूज़ हुआ है। तो हमारे रास्ते में कहते हैं कि रिकॉर्ड ही यही थी कि हम आपस में ही डिवाइडेड थे, मुसलमान आपस में, इस तरह इंडिया में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन थी, नहीं तो हम बहुत पहले एक आज़ाद कौम बन चुके होते। नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन, स्पेशली अ नेशन ऑफ 400 मिलियन सोल्स इन सब्जेक्शन। सब्जेक्शन मीन कंट्रोल, सोल्स मीन पीपल। Nobody could have conquered mean one, फतह हासिल करना। You even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time for this। कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि 400 मिलियन आबादी वाले नेशन को कोई और नेशन, कोई और मुल्क कंट्रोल में रखती, उस पर हुकूमत करती भी तो कुछ दिनों के लिए, थोड़े अरसे के लिए पॉसिबल था, लेकिन असल में मसला ये था कि हम आपस में डिवाइडेड थे। Therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or creed or caste. नस्ल, अकीदा हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो अब हमें इससे सबक सीखना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, जिधर जाए आप अपने रिलीजन के मुताबिक, चर्च जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, इबादत की जगह जाए जो आपकी हो। आपकी नस्ल और आपके अकीदे का मुल्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो आपका पर्सनल मसला है। नाउ आई थिंक वी शुड कीप इन फ्रंट ऑफ अस और आइडियल मीन अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एंड यू विल फाइंड दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम हिंदूज वुड सीज मीन एंड, ख़त्म होना, टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल, but in the political sense as citizen means subjects, रियाया ऑफ द स्टेट। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी ये बात
कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ज़ाती तौर तो उनका अपना कीदा होगा, लेकिन रिलीजियस सेंस, पॉलिटिकल सेंस में, मतलब मुल्क के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो सारी इक्वल होंगे। फिर पर्सनली बंदा जो भी है वो उसका अपना ज़ाती मसला होगा। Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time, and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play. Fair play means positive attitude, without any corruption, without any negative things involved, without any, as it is put in the political language, prejudice. Prejudice means ta'assub, to treat someone differently or to treat someone negatively without any justified reason, बगैर किसी justified, बगैर किसी proper reason की किसी को negatively treat करना, किसी के बारे में ऐसे views देना जो justified ना हो, prejudice. Ill will means बददियानती. Partiality mean inclination towards someone, किसी को की तरफ जानिबदारी करना. एंड फेवरेटिज्म मीन बग़ैर किसी रीज़न के किसी को फेवर करना. कहता है कि मेरे प्रिंसिपल जो है वो फेयर प्ले, बिल्कुल दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ, उसमें कोई तासुब, कोई बददियानती और इसी तरह कोई जानिबदारी या किसी को बग़ैर किसी रीज़न के फेवर करना, ये मेरे प्रिंसिपल, ये मेरी उसूल्स नहीं है, ये मेरी उसूलों में नहीं होगा. माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस इन कम्प्लीट इम्पार्शियलिटी, जस्टिस इंसाफ और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी. And I am sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. और इसी तरह आपकी ताउन से, आपकी सपोर्ट से पाकिस्तान दुनिया का एक ग्रेटेस्ट, एक अहम मुल्क बनेगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट नंबर 3 डिस्कस करूँगा, सेकेंड ईयर KPK इन फेडरल बोर्ड्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक.